दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है क्रोध एक दुश्मन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक समय की बात है, एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उनको उपदेश दे रहे थे। दोस्तों तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में हमेशा जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। दोस्तों सन्यासी के उपदेश खत्म हो जाने के बाद में उनके शिष्यों में से एक शिष्य बड़ा होता है और उसे बोलता है कि तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। दोस्तों जब उसका शिष्य सन्यासी को उल्टी सीधी बातें कह रहा था तो सन्यासी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने सन्यासी के मुंह के ऊपर थूक दिया। दोस्तों इसके बाद भी उन सन्यासी को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। अब दोस्तों क्या होता है, यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। दोस्तों गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़ करके चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। दोस्तों जैसे ही वह शिष्य अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दोस्तों दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया, यह तो मैंने एक सन्यासी का अपमान कर दिया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर के उन सन्यासी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब दोस्तों यह कहकर के वो शिष्य तुरंत वहाँ से उठा और सन्यासी के पास पहुँचा। लेकिन दोस्तों सन्यासी उस जगह पर नहीं थे। अब ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक करके उन्हें खोजने में लग गया। दोस्तों जैसे ही उसे वो सन्यासी मिले तो वो व्यक्ति उन सन्यासी के पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, स्वामी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। दोस्तों यह सब देख करके वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहने लगे, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। दोस्तों सन्यासी के यह पूछने पर वो शिष्य चौंक गया और सोचने लगा कि स्वामी जी मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो इनका अपमान किया था। यह सोच करके उसने सन्यासी से पूछा, मैं आपका वही शिष्य हूँ जिसने कल आपके मुंह पर थूक दिया था और आपका अपमान किया था, आप मुझे कैसे भूल सकते हो। दोस्तों वो सन्यासी कहने लगे कि हमें कल की बातों को कल पे ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे ही छोड़ देता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। दोस्तों उस सन्यासी ने अपने शिष्य से कहा। अब दोस्तों सन्यासी की बात सुनकर के वो शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा और कभी क्रोध नहीं करूंगा और हमेशा आपके चरणों की सेवा करते हुए ईश्वर का गुणगान करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाऊंगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें बीती हुई बातों को भूल करके हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में चला जाता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार
नहीं कर पाता, इसीलिए उसे हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी में जीवन की भलाई है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।